आविष्कार करने की कोशिश की है जी। और इसका सुखद अंत है। अच्छा। और भाग में कहानी का शीर्षक आपका देती हूँ, लेकिन मैंने लिखी है घंटी वाला मैसेज। ठीक है ये ऐसे आपको लगेगा कि हास्य है, लेकिन नहीं। रविवार का दिन था। सूरज की किरणें कमरे में घुसकर नींद के में जूझ रहे राहुल को जगा रही थी। आंखें मलते हुए उसने देखा कि मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उत्सुकतावश उसने एक नोटिफिकेशन को खोला और अपनी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया था। मैसेज में लिखा था, नमस्ते, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? राहुल हैरान था। उसने सोचा होगा कि यह कैसा मजाक है, कोई मजाक कर रहा है। लेकिन मैसेज इतना सीधा और स्पष्ट था कि उसे यकीन हो गया यह कोई मजाक नहीं है। उसने उस नंबर को सर्च किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। वह उत्सुकता से उस लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। राहुल ने सोचा कि क्यों ना वह उस लड़की को एक मजेदार जवाब दे। उसने टाइप किया, मैं रोबोट हूँ, मेरे पास दिल नहीं है। कुछ देर बाद उस लड़की का जवाब आया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रिपेयर कर दूंगी। कुछ देर बाद उसका रिप्लाई आया कि मैं तुम्हें रिपेयर कर सकती हूँ। राहुल हंस पड़ा। उसने सोचा कि यह लड़की वाकई बहुत ही अनोखी है। उसने उस लड़की से बात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। भाग दूसरा। कुछ दिनों बाद राहुल ने उस लड़की को मिलने का फैसला किया। उसने उस लड़की को एक कैफे में मिलने के लिए कहा। जब राहुल कैफे में पहुंचा तो उसने देखा कि एक सुंदर लड़की इंतजार कर रही है। वह बहुत ही खूबसूरत थी। राहुल उसको देखता ही रह गया। राहुल उस लड़की के पास गया और उसने अपना परिचय दिया। लड़की ने भी अपना परिचय दिया। दोनों ने काफी देर तक बातें की। राहुल को उस लड़की के साथ बहुत मजा आ रहा था। राहुल ने उस लड़की से पूछा, तुमने मुझे पहली बार मैसेज क्यों किया था? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी प्रोफाइल बहुत पसंद आ गई थी, तुम बहुत मजाकिया हो। राहुल ने कहा, तुम भी बहुत मजाकिया हो। दोनों ने हंसकर एक दूसरे को देखा और उस पर दोनों को यह एहसास हुआ कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। भाग तीसरा कि राहुल और आकांक्षा। मान लीजिए आकांक्षा लड़की का नाम। एक रिश्ता दिन ब दिन गहराता गया। उनका रिश्ता दिन ब दिन गहराता गया। वो एक दिन एक दूसरे से मिलते हैं। वो हर दिन एक दूसरे से मिलते थे, घूमने जाते थे और बातें करते थे। लेकिन जैसे जैसे उसका रिश्ता गहराता गया, वैसे वैसे उनके सामने नई चुनौतियां भी आने लगी। राहुल के माता पिता आकांक्षा से बहुत खुश थे, लेकिन आकांक्षा के माता पिता राहुल से शादी के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि राहुल उनके लिए सही नहीं है। आकांक्षा और राहुल दोनों ही इस रिश्ते को बचाना चाहते थे। उन्होंने मिलकर आकांक्षा के माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। एक दिन आकांक्षा ने राहुल से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। राहुल ने आकांक्षा को गले लगाते हुए कहा, चिंता मत कर, हम इस मुश्किल घड़ी में भी एक दूसरे के साथ रहेंगे। राहुल और आकांक्षा ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने आकांक्षा के माता पिता को दिखाने की कोशिश की कि वे एक दूसरे के लिए कितने सही हैं। उन्होंने साथ में काम किया, एक दूसरे का समर्थन किया और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में आगे लग गए। क्या आकांक्षा के माता पिता राहुल और आकांक्षा की शादी के लिए राजी हो जाएंगे? क्या राहुल और आकांक्षा अपनी मुश्किलों को क्या पार कर पाएंगे? देखते हैं अगले भाग में। एक नया मोड़। राहुल और आकांक्षा ने आकांक्षा के माता पिता को मनाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। एक दिन राहुल को एक शानदार विचार आया। उसने आकांक्षा को बताया, चलो हम दोनों मिलकर एक नाटक करेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी का रोल निभाऊंगा और तुम मेरी माँ का निभाना। हम दोनों मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाएंगे जो उन्हें बहुत पसंद आएगा। आकांक्षा को इस विचार पर बहुत खुशी हुई। उन दोनों ने मिलकर एक मजेदार स्क्रिप्ट लिखी और फिर उसका अभिनय करने लगे। उन्होंने आकांक्षा के माता पिता के सामने एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया जिससे राहुल आकांक्षा के पिताजी की तरह बड़बड़ा रहा था और आकांक्षा उसकी माँ की तरह उसे समझा रही थी। जब दृश्य खत्म हुआ तो पूरा
कमरा हंसी से गूंज उठा। आकांक्षा के माता पिता भी हंस पड़े। राहुल और आकांक्षा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्हें अपनी भावनाओं के बारे में बताया। आखिरकार आकांक्षा के माता पिता मान गए और उन्होंने राहुल और आकांक्षा की शादी के लिए हामी भर दी। दोनों का यह फैसला उनकी शादी तक ले आया। राहुल और आकांक्षा की शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी में सभी मेहमानों ने खूब मस्ती की। शादी के बाद राहुल और आकांक्षा एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी कहाँ इतने दिनों तक टिकती है। राहुल और आकांक्षा की शादी के बाद दोनों के एक दूसरे के साथ खूबसूरत पल बिताए। उन्होंने एक दूसरे को हर पल खूब हंसाया, खूब खुश किया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। कुछ समय बाद आकांक्षा को पता चला कि वह गर्भवती है। यह खबर सुनकर राहुल बहुत खुश हुआ था, लेकिन इसी बीच आकांक्षा को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जो लाइलाज कहलाती है, लेकिन उसका इलाज डॉक्टर ने बताया मुश्किल है। इस घड़ी में भी दोनों ने हार नहीं मानी। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक नई नौकरी ढूंढने में लगा। उसने दिन रात एक करके पैसे बचाने शुरू कर दिए। आकांक्षा के दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी उनकी मदद की। आखिरकार उन्होंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि आकांक्षा का इलाज हो सके। आकांक्षा का इलाज शुरू हुआ और सफल रहा। वह ठीक हो गई। कुछ समय बाद उनके घर एक प्यारा सा बच्चा आया और आकांक्षा बहुत खुश थी। राहुल और आकांक्षा बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। जब उनका बच्चा कुछ महीने का ही हुआ था तो उन्हें पता चला कि वही बीमारी उनके बच्चे पे भी आ गई। डॉक्टरों से जब सलाह ली तो डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी का इलाज विदेश में ही संभव है। राहुल और आकांक्षा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अब वो क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बार फिर अपनी मेहनत शुरू कर दी। उन्होंने पैसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। जब राहुल और आकांक्षा अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे जुटाने में लग गए थे, तभी उन्हें पता चला कि आकांक्षा के पिताजी के पास बहुत पैसा है। उन्होंने राहुल को आजमाने के लिए यह बात बताई नहीं थी और ये पैसा है और उन्होंने बात जानबूझकर उसे नहीं बताई थी। राहुल से शादी के लिए मना कर दिया था ताकि वह राहुल की असली मजबूती को परख सके। आकांक्षा के पिताजी ने राहुल और आकांक्षा को आर्थिक मदद की और उनके बच्चे का इलाज विदेश में करवाया। कहानी का अंत सुखद यह है कि राहुल और आकांक्षा के बच्चे का इलाज सफल रहा और वह ठीक हो गया। राहुल और आकांक्षा ने एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी को व्यतीत किया।